रिमेनिंग लेक्चर में आप काफ़ी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास सिर्फ बेसल फंक्शन है उसे काफ़ी सारे रिकरेंस रिलेशन देखोगे। उन रिकरेंस रिलेशन का फ़ायदा आपको ये हमेशा होता है कि जैसे कि ये रिकरेंस रिलेशन है कितनों पे डिपेंड कर रहा है कि जे वी ठीक है, और अगर आप जे वीथ ऑर्डर या वीथ ऑर्डर का आप डेरिवेटिव ले लो, आपके पास ये दोनों वैल्यू अगर हो तो आप वी प्लस वन फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह सिर्फ आप एक चीज फाइंड करोगे, बेस बनाओगे किसी को, और अब रिकरेंस रिलेशन आपको अलाउ करेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चीजें आप फाइंड करते जाओ। तो रिकरेंस रिलेशन का ये आपके पास कमाल होता है हमेशा। इस वजह से रिमेनिंग लेक्चर में अब हम ज्यादातर यस रिकरेंस ऐसा ही है। रिलेशन देखेंगे। पहला रिकरेंस रिलेशन मैंने ये ड्राइव करना है अभी, ठीक है, कि एक्स जे वी प्राइम एक्स इज इक्वल टू वी जे वी एक्स माइनस एक्स जे वी प्लस वन एक्स। तो स्टार्ट करते हैं ये जहां से हमें पता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जे वी एक्स को इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन ये लिखा जा सकता है। इसका मैं लूँ डेरिवेटिव, और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स की पावर है 2n प्लस वी। तो बाय पावर रूल के पावर एक्स की पावर वो है 2n प्लस वी, ये आ गई, और एक्स की पावर में से 1 माइनस, ऐसे ही होता है ना डेरिवेटिव। यस तो एक्स 2n प्लस वी और पावर एक्स की एक माइनस, ठीक, और ये आपके पास पावर लिखी हुई है 2n प्लस वन। जो x नेगेटिव में था, नेगेटिव पावर में, मैं उसको इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, नेगेटिव में था वो मैंने उसे ये इस तरफ ले आऊँ, ये x जे वी प्राइम एक्स। एक जो मैंने टर्म ले ली, यहाँ पे दो टर्म है 2n प्लस वी, एक टर्म मैंने ले ली वी वाली, ये टर्म लिख ली है, और 2n वाली टर्म ये नजर आ रही है आपको, ठीक। n फिक्टोरियल को मैंने थोड़ा सा ठीक हो गया। एक्सपेंड कर लिया, इसको लिख लिया n फिक्टोरियल को, आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा इसे n फिक्टोरियल, n से कैंसिल, और जो आपके पास x है मैंने यहाँ से एक निकाल लिया, इस वाली टर्म से मैंने एक x निकाल लिया, समझने बात, इस वाली टर्म से मैंने एक x निकाल लिया हुआ है, वो x के लिए क्या लिख लिया, तो इस वजह से पावर में 2n प्लस वी माइनस वन हो रहा है, n से कैंसिल हो गया है, और यहाँ से मैंने पूरी टर्म एक टर्म निकाली है इसमें से, तो 1 माइनस के बाद x ओवर 2 आ गया, 2 से कैंसिल, n यहाँ से फैक्टोरियल की वजह से कैंसिल, और ये वाला 2 यहाँ से एक पावर बाहर लेने की वजह से कैंसिल। तो आपके पास अब जो इक्वेशन आएगी वो ये है, x मैंने बाहर लिख लिया है क्योंकि सम x पे नहीं है n पे है, x बाहर लिखा जा सकता है, और यहाँ पे इक्वेशन बन गई -1 पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और अब आपका समीशन स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 1 से। तो बता सकते क्यों स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 1 से? क्योंकि जीरो फैक्टोरियल फार्मूला नेगेटिव नहीं यूज हो किया। सकता, यस नहीं हो सकता, जीरो पुट करें तो नेगेटिव आएगा, हाँ, n तो माइनस जीरो वन। स्टार्ट करोगे नेगेटिव हो जाएगा, तो n माइनस वन यस n से स्टार्ट हो गया, और दोबारा मैंने जो डमी इंडेक्स है वो रिप्लेस किया है k इज इक्वल टू n माइनस वन से। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे वन पुट करो, k इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा। n की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वो क्या है k प्लस वन, ये k प्लस वन आ गया। दोबारा मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, वो है आएगी 2n प्लस टू, ऐसी आएगी ना। यस नोटेट कहाँ से होगा, आज तो नोटेड वाला आ ही नहीं रहा ऑप्शन। हाँ एनोटेशन वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा, मेरे पास भी नहीं आ रहा। चलें, यहाँ आप समझ गए हो ना, टू एन की जगह पे मैंने पुट करना है k प्लस वन, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2k प्लस टू के प्लस ऐसे टू, ही है तो तो 2 में से 1 टू माइनस, तो और आपके पास माइनस वन, बी प्लस ठीक बी है प्लस वन, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से एक पावर मैंने बाहर ले ली, माइनस वन यहाँ पे आ गया, ये पावर के में हो गई, नीचे वैसे के फैक्टोरियल बन गया, इसको मैंने लहदा लिख लिया है 1 प्लस वी प्लस एन, ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या है 2k प्लस वी प्लस वन,
तो ये जो इकट्ठा है 1 प्लस वी, और ये भी पावर है v+1, कौन ये सी पूरी पावर टर्म बाहर आपके ली पास है आ इधर? गई jv+1। 1 है। समझो बात? अच्छा हाँ ठीक हो गया। हाँ आगे समझ। पूरी नहीं सर, ये पूरा लास्ट फंक्शन क्लास क्या में। बन गया, jv+1 बन गया। -1 बाहर गया है। हाँ, सिर्फ v को, सर ये आपने किसकी जगह, सर ये आप, ये -1 टू पावर k+1 है ना, एक पावर मैंने साइड पे कर ली, तो क्या बन गया, -1 इंटू -1 पावर k, माइनस यस बाहर आ गया। यस सर। ठीक है। और ये वाला पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, अगर आप जे वी की जगह पे, बेसल फंक्शन वी की जगह पे v+1 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी आपके पास बेसल फंक्शन में 2 हो जाएगा, 2 + v+n, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये बेसल फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर ये आपने 2 को नो 1 सर। + 1 लिखा है। हाँ, 1+1 लिखा, 2 ताकि सर। ऑब्वियस हो जाए ना यहाँ से कि देखो, ये देखो, ये जे वी क्या है, 1 + v+n है, और यहाँ पे 2n + v है। अगर जी v को रिप्लेस कर दूं v+1 से, तो यहाँ पे क्या पेयर होगा, 1 + 1 + v, तो यहाँ पे हो जाएगा v+1, ऐसे ही है। जी तो यही नहीं बनेगा ये, तो दरअसल ये ठीक है। क्या है, jv+1 है। और सर ये -x उसका आया है ना, k+1 जो पावर में -1 पावर था। की वजह से -1 अलग कर लिया। ठीक है। ये इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हो, तो रीअरेंज करो jv'(x) के ये वाली जो टर्म है x v jv(x) उस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया -xv+1, x एक टर्म यहाँ पे रह गई, पूरी से आप x से डिवाइड करो, तो यहाँ पे x जाता रहेगा, ये हो जाएगा -v/x, और यहाँ पे से भी x जाता रहेगा, और इस पूरी इक्वेशन को आप x⁻⁻v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x⁻⁻v प्लस, और -v मैंने यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया, एक आया x⁻⁻v और एक x है जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो jv(x) साथ और इज इक्वल टू -x - v jv+1x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ये सिर्फ मैंने इसको अब्जॉर्ब किया और नीचे वाला x - 1 लिखा, तो ये आपके पास वो क्या कहते हो, प्रोडक्ट रूल नहीं बन गया डेरिवेटिव का। यस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे ही है सेकंड एज इट इज, पहला। और दूसरे का है सेकंड का डेरिवेटिव लोगे तो आप -1 पावर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस आ जाएगा, दूसरा एज इट इज आ जाएगा। यस तो ये दरअसल ये डेरिवेटिव है, कॉम्पैक्टली आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो ये आपके पास है एक और रिलेशन। ठीक। तो हमने अभी तक क्या किया है, एक रिकरेंस रिलेशन देखा है, और उस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये Yes. डेरिवेटिव भी लिखा है, ताकि हमें अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ जाए तो हम डेरिवेटिव भी फंक्शंस के फाइंड कर सकें। तो रिकरेंस रिलेशन आपको इतना पावरफुल होगा कि आपको ये भी अलाउ करेगा कि आप डेरिवेटिव भी फाइंड कर सको अगर आपको एक टर्म पता है। इस केस में आप देखो कि अगर मुझे v+1 पता हो तो मैं jv का डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ। अब एक और रिकरेंस रिलेशन है, अब एक और रिकरेंस रिलेशन है, वो है ये वाला x⁻v'(x) और या -v-jv(x) और x⁻⁻1x। ठीक है। पिछले वाले केस में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे प्लस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूँ, ये पूरी टर्म आ गई jv, साथ ये v आ गया, और ये वाली टर्म आ गई x, और ये पूरा आ गया jv-1। तो jv-1 क्या होगा, v की जगह पे 1 - v पुट कर दोगे, यहाँ भी v-1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ गया v की जगह पे सिर्फ v-1 पुट कर दिया। अच्छा, ये वाली अब चलती आएगी, इसको हम मजीद मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इस साइड पे देखोगे कि मैंने इसका बेस्ट ये फंक्शन लिखा है जो गामा फंक्शन है, आप उसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया n + v को, ये तो jv+n हो गया ना,
एन प्लस वी और एन प्लस वी को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ गया एन प्लस वी और नीचे टर्म बन गई गामा 1 प्लस वी प्लस एन। याद है ये कुछ? नो सर। याद है गामा फंक्शन? नो सर। गामा 1 प्लस सुना लगता है लेकिन याद नहीं है। एक्स गामा एक्स। सर गामा फंक्शन जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना, गामा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स गामा एक्स होता है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता यहाँ पे कि, बल्कि हमारे पास नहीं, वो पीडीएफ शो करने में ना देर हो जाएगी। अच्छा खैर लिख लो, आपके पास पेंसिल है तो लिखो इसे, गामा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स गामा एक्स। ठीक है, तो गामा 1 प्लस एक्स, एक्स इसमें क्या है? सर दोबारा बोले। गामा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स गामा एक्स। तो ये जो लास्ट मैंने लाइन शो की हुई है, ये है गामा 1 प्लस एक्स। एक्स इसमें क्या है? वी प्लस एन। वी प्लस एन, ये बनेगा एक्स एन प्लस वी और गामा ये वी प्लस एन प्लस वी। समझ रहे हो बात? ठीक है। गामा 1 Yes, प्लस yes. एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स गामा एक्स। एक्स गामा एक्स। ठीक है, Yes. एक्स गामा एक्स। ठीक है, समझ गए बात? आगे समझ। यस ये सर। वाला जो x है मैं इसको अंदर ले आऊं समीशन के, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो मेरे पास एक और टर्म बन गई 2n प्लस v माइनस 1 वाली, ये x ओवर 2 वाली। तो मैं इसको अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2n प्लस v। ये 2n प्लस v बन जाएगा। तो ये यहाँ पे बन गया 2n प्लस v। तो हमारे पास जो मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, मैं इसी को चलाता आ रहा था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड Yes. इज इक्वल टू दिस हो गई। अब ये कैसे हुई है? एक सिंगल वो ऐसे हुई है, ये देखो ये वाली पूरी, ये एग्जैक्टली यही टर्म, ये वाली n प्लस 1 में 2n प्लस v में ये वाली नहीं है, लेकिन यस इसके सेम साथ है। है, और ये भी माइनस है उधर, हाँ इधर माइनस है ना, ये v। हाँ तो हाँ ठीक है, वो v के साथ है, ये v पूरी plus क्या है n के टर्म? साथ है। ये है 2n प्लस 2v, ये है 2n प्लस 2v, तो ये 2v में से एक v माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा? 2n हाँ प्लस ठीक v है, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। ठीक है, ये टोटल है 2v प्लस n, 2 ये पड़ा हुआ है, तो 2v में से एक ही माइनस हो गया तो बन गया बाकी v, तो ये लिखी हुई है 2n प्लस v। जी एक मिनट, ये दोबारा बताएं। ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 2v हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा ना, 2v वाली 2 मल्टीप्लाई करें। तो एग्जैक्टली ठीक आप है। देखोगे यही टर्म है, ये v है और वो 2v है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो 2v में से एक v माइनस, तो बाई क्या रह गया? एक v माइनस हो जाएगा, हाँ 2n प्लस v। एक v वाला रह जाए। हाँ ठीक, अच्छा ये चीज क्या है? ठीक हो गया। ये बिल्कुल हमने वो की नहीं हुई, डेरिवेटिव नहीं है इसका, पावर x का डेरिवेटिव, Yes. पावर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे x माइनस 1 आया था, x को उस तरफ ले गए थे तो ये बन गया था। यस, ये देखो ये वाली, ये नहीं है टर्म एग्जैक्टली, एक्स जे वी प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस 2n प्लस वी ओवर एक्स ओवर 2, तो बिल्कुल ये वही टर्म बन गई है, और ये आपके पास दूसरा रिकंसिलेशन आ गया बी। ठीक हो गया। अब इसी रिकंसिलेशन को दोबारा एक्स वी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने पहले किया है, एक्स वी से मल्टीप्लाई करोगे और एक्स से डिवाइड करोगे, एक्स माइनस वी से मल्टीप्लाई कर एक्स वी से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये डेरिवेटिव ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया। ठीक है, तो मैंने गलती से ना यहाँ पे डबल वी आई लिख दिया, यहाँ पे आई है सिर्फ,
ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड डेरिवेटिव रिलेशन। तो आप रिलेशन ए और बी को यूज करते हुए, ये वाला बी है और पहले वाला मैंने इसको ए नाम दिया हुआ है, दोनों किसके इक्वल है? जे वी प्राइम एक्स के, ऐसे ही है, जे वी प्राइम एक्स दोनों। तो ये वाला इक्वल है इस वाले इक्वल ए के, दोनों एक्स जे वी प्राइम एक्स के हैं। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, रिलेशन को, दोनों रिलेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया। ये वाला वहां जाके प्लस हो गया है, ये वाला यहाँ जाके प्लस हो गया। तो ये वी जे वी एक्स वी जे वी एक्स इज इक्वल टू 2v जे वी एक्स, ये वहां जाके प्लस हो गया, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। तो हमारे पास 3 रिकरेंस रिलेशन आ गए हैं। यस। तो इसको अब थोड़ा सा देखें, यूज करें। यस करें। अच्छा, ये जो रिकरेंस रिलेशन सारे हमने देखे हैं ना, ये बिल्कुल ट्रू हैं सेकंड काइंड के लिए भी। सेकंड काइंड को भी आप इस तरह लिख सकते हो। पहला आपको मैं यहाँ से ये दिखाऊंगा कि ना, आप ये देखो कि v इज इक्वल टू 0 पुट करो इस ब्लू वाली इक्वेशन में, v इज इक्वल टू 0 पुट करो, x पावर 0 0 हो गया, j नॉट x और बाहर डेरिवेटिव है, क्या बन गया? j नॉट प्राइम x बन गया, x की पावर 0 और ये वाला रिलेशन नहीं, ये रिलेशन है, सॉरी, ये वाला रिलेशन है, क्योंकि वो तो -1 हो जाएगा। इसी में 0 पुट करो, x की पावर 0, तो ये जे नॉट x बन जाएगा, x की पावर 0 1 हो गया, यहाँ से -1 हो गया, और यहाँ पे जे 0 + 1 जे 1x बन जाएगा। तो ये देखो, ये रिलेशन देख लो। तो इसको आपको पावर नजर आ रही है इस चीज की कि सिर्फ अगर आपके पास जे 1x हो तो आप जे नॉट प्राइम का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, जबकि अगर आपको पावर सीरीज में इसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो वो अच्छा खासा मैस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड काइंड के लिए भी ट्रू है कि y1 का अगर आपको पता हो तो आप उसे नॉट का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, सिर्फ रिकरेंस रिलेशन यूज करके। तो यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको कि अभी तक हमने क्या किए हैं, 3 रिकरेंस रिलेशन फाइंड किए हैं जेवी के, ठीक है, और 2 हमने डेरिवेटिव के रिकरेंस रिलेशन देखे हैं, दो डेरिवेटिव के रिलेशन देखे हैं, ठीक है। तो आप इसमें आप अक्सर आपको v की वैल्यू 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये जब फाइंड करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप एक चीज फाइंड कर लो जो इसकी बेस है जीरोथ ऑर्डर के लिए। जब आप जीरोथ ऑर्डर के लिए फाइंड कर लें और एक आपको बाकी चीजें ऑटोमेटिकली काफी मिल जाएंगी, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन से। जैसे कि रिकरेंस रिलेशन बेस कर रहा है कि अगर मुझे जेवी +1 चाहिए हो तो मुझे कौन सी टर्म चाहिए? जेवी चाहिए और क्या चाहिए? जेवी -1। तो अगर मेरे पास जीरोथ ऑर्डर हो, यहाँ पे देखो v की वैल्यू 0 पुट करो, जीरोथ ऑर्डर हो और यहाँ पे सॉरी -1 वैल्यू हो, j -1, और यहाँ पे j 0 हो, तो मैं j1 फाइंड कर सकता हूँ, फिर j1 से j2 से जो j3। तो ये रिकरेंस रिलेशन होते हैं इसी वजह से।